हालात फिलहाल हैं अमेरिका और ईरान के बीच में सीधे तौर पर इसे तीसरे विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ते हुए देखा जा रहा है। अगर ऐसा होता है, अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध की स्थिति आती है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका क्या असर होगा, भारत पर इसका क्या असर होगा। कंचन जैसवानी की ये रिपोर्ट आप देखिए। इस मैप के जरिए मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जूम इन करें। इस मैप के जरिए आपको यहां समझाने की कोशिश करेंगे कि ये देखिए, ये जो वाटरवे आप देख रहे हैं, जो नीली पट्टी में ये मैप हमने खोला है, ये वाटरवे है, इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। इसको हिंदी में कहा जाता है होर्मुज जल संधि। ये वाटरवे जो है खाड़ी देशों से तेल भेजता है, जो पानी के जहाज होते हैं उससे तेल जाते हैं तमाम मुल्कों में। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित अगर अमेरिका अब रिटालिएट करता है तो ईरान सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल करता है। 39 किलोमीटर लंबा ये वाटरवे है। ये वो वाटरवे है जो ईरान को ओमान से अलग करता है। इस मैप में आप देख सक रहे होंगे कि ईरान यहां पर है, ओमान यहां पर है, और ये जो पर्शियन गल्फ है, चाइना यहां से सबसे बड़ा इंपोर्टर है तेल का। तो किस तरह से कई सारे मुल्क इससे प्रभावित होंगे ये आप समझिए। ये वो वाटरवे है जिससे जो गल्फ कंट्रीज है यहां से तेल लिया जाता है और पानी के इस वाटरवे के जरिए जो है तमाम मुल्कों में पहुंचाया जाता है। जिस दिन सुलेमानी पर हमला हुआ था उस दिन से ही कच्चे तेल के प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, और अगर विवाद बढ़ता गया तो ईरान इस पर, और ये पहला ऐसा मौका नहीं है जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर धमकी देने की कोशिश की। इससे पहले भी पिछले कई सालों में हमने देखा है जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने की बात भी कही। अगर ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा इसका असर तमाम उन मुल्कों में देखने को मिलेगा जो मुल्क यहां से वो तेल लेते हैं, क्योंकि कच्चे तेल का बहुत बड़ा वाटरवे माना जाता है। भारत पर इसका असर पहले ही दिन देखने को मिला था, क्योंकि कच्चे तेल के जो दाम थे वो बढ़ गए थे। आने वाले समय में अगर अमेरिका रिटालिएट करता है तो ईरान इस वाटरवे को सबसे पहले इस्तेमाल कर सकता है। हुए कि क्या कुछ असर इसका सीधा होगा और भारत पर क्या असर पड़ेगा, आगे बढ़ते हुए अब ये जान लीजिए। कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और ऐसे हालात जानते हुए अभी से कीमतें बढ़नी शुरू भी हो गई हैं। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था और फॉरेन एक्सचेंज पर भी इसका सीधा सीधा असर होगा। फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा तो मंदी और ज्यादा बढ़ जाएगी, और इसके अलावा तेल की कीमतें बढ़ी तो महंगाई का भी जो लेवल है वो और ऊपर पहुंच जाएगा। महंगाई और ज्यादा बढ़ जाएगी। खाने पीने की चीजों से लेकर हर बुनियादी चीज पर असर इसका होगा। ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, रेलवे पर भी बुरा असर होगा। खाने पीने की चीजें भी बढ़ जाएंगी क्योंकि उसमें भी तेल का इस्तेमाल होता है, जो लागत आती है। साथ ही साथ बेरोजगारी बढ़ जाएगी। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, जिसका जिक्र बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए किया जाता है। जो देश के हालात हैं उसमें पहले ही युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना जो बार बार प्रधानमंत्री मोदी के जरिए दोहराया जाता है, उस पर इसका असर होगा। ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, रेलवे पर इसका बुरा असर होगा। मतलब साफ है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच का तनाव बढ़ता है, युद्ध जैसी स्थिति आती है और ज्यादा हालात खराब होते हैं, तो उसका सीधा असर भारत पर भी होगा। कौन कौन सी चीजें प्रभावित होंगी ये लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ कंचन जैसवानी मेरी सहयोगी न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ गई हैं। कंचन, आपकी रिपोर्ट भी मैंने देखी, दर्शकों ने देखी। अब जिस तरह की स्थिति फिलहाल बनी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो नुकसान होगा ही होगा, सीधा भारत को भी नुकसान झेलना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत अभी से हो गई है। कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं। इन तमाम चीजों के अलावा रचना अगर देखा जाए तो जो रिटेलिएशन अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है, ईरान की तरफ से किया जा रहा है, वो सिर्फ इन दोनों मुल्कों को ही नहीं बल्कि भारत के अलावा पूरे विश्व को अफेक्ट करेगा। एक तरफ जहां हम देश में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, दूसरी तरफ आपने वो भी रिपोर्ट देखी होगी हाल ही में जिसमें जीडीपी का एडवांस एस्टिमेट आया था कि आने वाले समय में जीडीपी पिछले साल से घटकर कम किस तरह 5% पे होने वाली है। अगर एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए वो प्रभावित होगी। ऐसे ही जो एनएसएसओ की रिपोर्ट आई थी उसमें कहा गया था कि 45 साल के दर में सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है वो अभी हमें देखने को मिली है। एम्प्लॉयमेंट में कमी है, इकोनॉमी में कमी देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा प्रभावित कच्चे तेल का होगा। जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी ईरान से अब अगर हम देखें तो अब हम सिर्फ 38% तेल इंपोर्ट लेते हैं, लेकिन उस पूरे वाटरवे से जो जहां से तमाम जो तेल है जहाज के माध्यम से, पानी जहाज के माध्यम से विश्व भर में जाते हैं, उससे हम तेल अभी भी ज्यादा अमाउंट में लेते हैं। लेकिन जिस तरह से ईरान और अमेरिका
में ये जंग छिड़ी हुई है वो वाटरवे प्रभावित होगा, कच्चा तेल बढ़ेगा। कच्चा तेल अगर बढ़ता है रचना, तो ये समझिए कि जो मूलभूत सुविधाएं होती है मेरे आपके दर्शकों के जीवन में, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, सब्जी हो गई, रोटी हो गई, खाना पीना, हर कुछ महंगा हो जाएगा। तो इस जंग से एक तरफ तो जंग छिड़ी हुई और दूसरी तरफ तमाम और मुल्कों में महंगाई आगे बढ़ती जाएगी। बिल्कुल सीधा असर होगा। कंचन ने बहुत आसान और अच्छे सही शब्दों में समझाया कि किस तरीके से आम लोगों पर इसका असर होगा। कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से सीधा बुनियादी सुविधाओं पर इसका असर हो जाएगा। खाने पीने की चीजें महंगी हो जाएंगी, आना जाना महंगा हो जाएगा, अर्थव्यवस्था, फॉरेन एक्सचेंज, ये सभी प्रभावित होंगी। नजर आप बनाए रखिएगा कंचन, आगे जो भी अपडेट होगा अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। अमेरिका और ईरान के बीच में फिलहाल जो जंग की स्थिति बनी हुई है उससे मुश्किलें चौतरफा बढ़ती हुई और